बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रिलेटेड उर्दू की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका पार्ट 9 अपलोड करते हैं। इसकी 8 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। ख़ास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुए हैं। ये एमसीक्यूज या इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज है वो सब की सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4। एक रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अरबी में रुबा की मानी 4 के है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरकीब में साबिका इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए हम असर, ऑप्शन बी इख्तिराम इंसानियत, ऑप्शन सी इबरतनाक, ऑप्शन डी अच्छा आदमी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हम असर, यानी हम असर में साबिका इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ की शुरू में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे साबिका कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, का, के, की और से वगैरह कवायद की रूह से क्या है? ऑप्शन ए इसम, ऑप्शन बी फ़ेल, ऑप्शन सी हर्फ, ऑप्शन डी कलमा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्फ। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हर्फ वो लफ्ज़ है जो तन्हा अपनी पूरी मानी ना दे, बल्कि इसमों, पहलों या 2 जुमलों के साथ मिलकर अपनी पूरी मानी जाहिर करे, हर्फ कहलाता है या उसे हर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ना से पढ़ाई कवायद की रूह से क्या है? ऑप्शन ए इसमें जामिद, ऑप्शन बी इसमें हासिल मजदर, ऑप्शन सी इसमें हासिल जामिद, ऑप्शन डी तीनों दुरुस्त है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसमें हासिल मजदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो नाम जो प्यार, मोहब्बत या नफरत की वजह से मशहूर हो जाए उसी क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी उर्फ। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो नाम जो किसी ख़ास सिफत और ख़ूबी की वजह से मशहूर हो जाए लक़ब कहलाता है। कुनियत वो नाम जो माँ बाप, बेटा बेटी की निस्बत से बोला जाए या पुकारा जाए या मशहूर हो जाए, तो इसको कहा जाता है कुनियत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस तरकीब में लाहे का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए तरतीबवार, ऑप्शन बी बेहाल, ऑप्शन सी सेहतमंद, ऑप्शन डी बाअखलाक। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेहतमंद। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो हर्फ या लफ्ज़ जो किसी दूसरी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाए, आखिर में आने वाले लफ्ज़ को लाहे का कहते हैं। इस तरकीब में सेहतमंद लाहे का है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दुरुस्त का मुतरादिफ है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी मुनासिब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि एक जैसे माने रखने वाले अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असलम ने बाग में सेब खाए, इस जुमले में फ़ाइल कौन सा है? ऑप्शन ए बाग, ऑप्शन बी खाए, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी असलम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी असलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अहमद किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में अहमद ग्रामर की रूह से क्या है? ऑप्शन ए इसम, ऑप्शन बी फ़ेल, ऑप्शन सी फ़ाइल, ऑप्शन डी मफ़ऊल।
इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लफ्ज नाज का हम काफिया लफ्ज कौन सा है? ऑप्शन ए नियाज, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी इम्तियाज, ऑप्शन डी नमाज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नियाज, यानी लफ्ज नाज का हम काफिया लफ्ज नियाज है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हम आवाज़ लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।